तनाज़ा आलमी सियासत की बिसात पर खेला जाने वाला ऐसा खेल है जिसके कई जाविये हैं। इसमें इस खित्ते की दो बड़ी कुव्वतों की बालादस्ती आलमी ताकतों अमरीका और रूस की खित्ते में बालादस्ती से जुड़ी हुई है। रूसी कैंप में बशारुल असद, ईरान और हिजबुल्लाह है। दूसरी तरफ अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की और उर्दुन है। तीसरी तरफ कुर्द हैं जो अपनी अलग रियासत के लिए लड़ रहे हैं। एक बड़े तनाजुर में इस पूरे तनाज़े का मरकजी नुक्ता ईरान और सऊदी इख्तिलाफात हैं। ईरान और शाम इसराइली वजूद के खिलाफ रहे हैं, इसलिए बशारुल असद हुकूमत और ईरानी असर व रसूख का खात्मा इसराइल के मफाद में है। इसराइल भी इस जंग में अब बराह रास्त शामिल है। शाम तनाज़ा सिविल वॉर की शक्ल में उस वक्त शुरू हुआ जब अरब स्प्रिंग समझे जाने वाले मुजाहरे 2011 में शुरू हुए। मुजाहिरीन पर असद हुकूमत ने फायर खोल दिया, जिसके बाद असद हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह तहरीक का आगाज हुआ। इब्तिदा में असद हुकूमत के खिलाफ बाकियों को जिहाद का नारा लगाने वाली कुव्वतों की मदद हासिल हुई और असद हुकूमत ने इस बगावत का इल्जाम सऊदी हुकूमत पर लगाया। सऊदी हुकूमत पर इल्जाम था कि वो तुर्की की मदद से बाकियों की मुआवनत कर रहा है। ये वही खेल था जो इराक जंग के बाद इराक में भी खेला गया था। जिस तरह इराक में सऊदी मफादात की राह में ईरान हाइल हुआ, वैसे ही शाम में भी अपने इतने फितरी इत्तेहादी बशारुल असद की मदद हिजबुल्लाह के जरिए शुरू कर दी। इसी दौरान दीगर खलीजी रियासतों पर भी असद हुकूमत ने ये इल्जाम लगाया कि वो इस तनाज़े को हवा दे रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, फरीक बढ़ते रहे और शाम में मशरिकी खलीज में भी इजाफा होता रहा और अमेरिका ने शाम पर बमबारी का ऐलान कर दिया। ये अमेरिका के कौमी मफाद में है कि वो टारगेटेड फौजी स्ट्राइक के जरिए असद हुकूमत के कीमियाई हथियार के इस्तेमाल का जवाब, जिसके बाद रूस की जानिब से शाम मुखालिफ ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब पर हमले की धमकी दी गई। अमेरिका ने हमला तो नहीं किया मगर CIA के जरिए बागियों की मदद में इजाफा कर दिया। इस मदद के जरिए इराक में मौजूद IS की जड़ें मजबूत की गईं और इसकी शाम में मदाखलत बढ़ाई गई। बागी और दाइश ने मिलकर असद हुकूमत के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का आगाज किया, जिसके बाद अमेरिका ने दाइश को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए शाम में दाइश के खिलाफ फिजाई हमलों का आगाज किया। इन हमलों के नतीजे में दाइश या बाकी तो कमजोर नहीं हुए मगर असद हुकूमत के हामियों और सिविल आबादी को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। इसी दौरान तुर्की कुर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा। कुर्द जिस अलहदा मुल्क के लिए लड़ रहे हैं उसका कुछ हिस्सा इराक में है, कुछ तुर्की में और कुछ शाम में। तुर्की के इन हमलों ने भी सिविल आबादी को बुरी तरह मुतासिर किया। यानी एक तरफ अमेरिका IS के खिलाफ कार्रवाइयों के नाम पर असद हिमायती इलाकों पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ तुर्की कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ बमबारी कर रहा है, तो तीसरी तरफ रूस भी उसी IS के खिलाफ बमबारी कर रहा है जिसके खिलाफ अमेरिका है, मगर रूस का हदफ असद मुखालिफ इलाके है। इस दौरान इसराइल की बमबारी भी असद हुकूमत के हामियों पर जारी है। खित्ते में जारी अपने अपने मफादात की इस जंग ने दरअसल शामी अवाम को कुचल कर रख दिया है।